हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे हैवी लैंडिंग्स चेक्स के बारे में। यार हमारा चैप्टर रहेगा हैवी लैंडिंग चेक्स का। आज हम इंट्रो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पार्ट 0 से पता लग रहा होगा कि हम इसका एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हैवी लैंडिंग चेक्स का, जिसमें हम हैवी लैंडिंग से लेके और क्या क्या चेक्स होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट पे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैवी लैंडिंग्स के बारे में। हैवी लैंडिंग्स। हैवी लैंडिंग्स की बात हम करें कि कौन सी लैंडिंग्स को हम हैवी लैंडिंग और ओवरवेट लैंडिंग कहेंगे। अगर हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो लैंडिंग गियर है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एक पार्टिकुलर हमारा जो एयरक्राफ्ट का वेट से हमारा एयरक्राफ्ट जो पार्टिकुलर वेट हमारा एयरक्राफ्ट का है उससे लैंड कर सकता है वो, और एक पार्टिकुलर जो है वर्टिकल वेलोसिटी, यू कैन से वर्टिकल वेलोसिटी। तो एक पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट का वेट और एक पार्टिकुलर डिसेंट वर्टिकल वेलोसिटी से हमारा जो है एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। इस तरह से हमारा लैंडिंग गियर डिज़ाइन किया जाता है। अगर मान लो किसी लैंडिंग में इन पैरामीटर्स में, अगर ये पैरामीटर्स में से कोई भी पैरामीटर अगर एक्सीड करता है, देन वी कैन से दैट कि वो हैवी लैंडिंग होगी। और कुछ एयरक्राफ्ट्स में जो है हैवी लैंडिंग इंडिकेटर्स जो हैं लगे होते हैं। हैवी लैंडिंग इंडिकेटर्स। तो उसमें हैवी लैंडिंग इंडिकेटर्स में क्या होता है कि हम जो है कि एक विजुअल इंडिकेशन मिलता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है कितनी जी फोर्स से लैंडिंग हुई है हमारे एयरक्राफ्ट की। तो उसमें आपको शो हो जाएगा। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो नॉर्मली 2 to 3 जी जो है एक रेंज रहती है। अगर इससे ज़्यादा अगर एक्सीड करती है हमारे एयरक्राफ्ट की जी फोर्स, और यू कैन से जो लैंडिंग फोर्स जो है वो इससे ज़्यादा एक्सीड करता है 2 to 3 जी, वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट में डिफरेंट जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है दी जाती है। ये जो है इस लिमिट को अगर क्रॉस करते हैं तो उसको भी हम हैवी लैंडिंग कहेंगे। हैवी लैंडिंग जो है हमने डिस्कस किया है। हैवी लैंडिंग हमने डिस्कस किया है और हैवी लैंडिंग मीन्स हमारा एयरक्राफ्ट जब एक स्पेसिफाइड फोर्स से ज़्यादा फोर्स से लैंड करेगा देन उसको हम हैवी लैंडिंग कहेंगे। सर हैवी लैंडिंग में मेनली जो हमें कंसल्ट करना है, जिस चीज़ पे जिसको मॉनिटर करना है वो होगा हमारे एयरक्राफ्ट का वेट। एयरक्राफ्ट वेट, एयरक्राफ्ट का फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन की हम जो है मॉनिटर करेंगे। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लैंडिंग कंडीशंस, इसको हम मॉनिटर करेंगे। और आजकल तो जो है डाटा रिकॉर्डर्स आ रहे हैं जो पिछले 2-2.5 घंटे का डाटा जो हमारे एयरक्राफ्ट में जो सेव होता है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट ने हैवी लैंडिंग किया है कि नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्शन आफ्टर हैवी लैंडिंग। आफ्टर हैवी लैंडिंग HL हमने लिखा है हैवी लैंडिंग को। हैवी लैंडिंग जब कंफर्म हो जाएगी तो उसमें हम इंस्पेक्शंस करेंगे। इंस्पेक्शन में भी डिफरेंट एरियाज़ हैं कि किस पे हमें इंस्पेक्शन करना है हैवी लैंडिंग के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डैमेज एरियाज़ की। प्राइमरी डैमेज एरियाज़, और ये प्राइमरी डैमेज एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो सबसे पहले इन, या फिर यू कैन से सबसे ज़्यादा इन जो है कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस और यू कैन से प्रेशर पड़ता है। तो इनमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डैमेज एरियाज़। तो इसमें हम सेकेंडरी डैमेज एरियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डैमेज एरियाज़ को। अगर प्राइमरी डैमेज एरियाज़ में जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहले तो लैंडिंग गियर ही मेन है। जब हमारा एयरक्राफ्ट जो है फोर्स से लैंड करेगा तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स और स्ट्रेस जो आएगा वो लैंडिंग गियर पे आएगा। और लैंडिंग गियर ज़्यादा प्रोन रहेगा डैमेज के ऊपर। हम लैंडिंग गियर और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो है लैंडिंग गियर एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लैंडिंग गियर और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम इंस्पेक्ट करेंगे डीपली। और उसमें हम जो है
विंग एंड फ्यूजलेज। जो हमारा लैंडिंग गियर जो होगा वो हमारी विंग में अटैच होगा और जो विंग्स हैं वो हमारे फ्यूजलेज में अटैच होंगी। सो लैंडिंग गियर एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन विंग एंड फ्यूजलेज। सो जितने भी इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम डीपली इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं से कोई रिवेट जो है लूज हो गई हो या स्किन के ऊपर स्ट्रेस आ गया हो, बल्जिंग आ गई हो, राइट। सो दीज आर द साइंस कि हमारा जो है एयरक्राफ्ट में डैमेज हुआ है, तो हम उसको फर्दर जो है इंस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2 की मैं बात अगर करूं तो वो होगा इंजन माउंटिंग्स। ये भी एक जो है ज़्यादा प्रोन एरिया होगा और यू कैन से प्राइमरी डैमेज एरिया होगा आफ्टर ए हैवी लैंडिंग। सो इसको भी हम डीपली इंस्पेक्ट करेंगे हैवी लैंडिंग के बाद। प्राइमरी डैमेज एरिया हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डैमेज एरियाज। सेकेंडरी डैमेज एरियाज। सो यार सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि हैवी लैंडिंग के बाद जस्ट बाद हम जो है सबसे पहले प्राइमरी डैमेज एरियाज पे फोकस करेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे अच्छे से। देन आफ्टर वी विल गो टू द सेकेंडरी डैमेज एरियाज। सो आइए जानते हैं कि सेकेंडरी डैमेज एरियाज में हम क्या क्या चेक करेंगे। सर सेकेंडरी डैमेज एरियाज की मैं बात करूं तो इसमें हम फ्यूजलेज को इंस्पेक्ट करेंगे, जिसमें कि हम फ्यूजलेज की अपर और लोअर जो स्किन है उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, रिवेट्स को, स्किन को, बल्जिंग वगैरह ऑल दैट। कोई भी जो है अनयूजुअल जो है हमारे स्किन दिखे, स्ट्रक्चर दिखे तो उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे डीपली फ्यूजलेज। देन सेकंड में अगर बात करूं तो उसमें हम विंग की स्किन को जो है विंग की स्किन और उसका जो स्ट्रक्चर है, विंग स्किन एंड विंग स्ट्रक्चर को जो है इंस्पेक्ट करेंगे सेकेंडरी डैमेज एरिया में। और करें तो इसमें एक नोट है कि अगर मान लो कि हमारे पास हमारे एयरक्राफ्ट में हैवी लैंडिंग हुई है और हम प्राइमरी डैमेज एरिया पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं और हमें जो है प्राइमरी डैमेज एरिया में कोई जो है डैमेज नहीं मिला है, तो हम सेकेंडरी जो है डैमेज एरियाज़ को इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। कुछ एयरक्राफ्ट्स में ऐसा है, लेकिन अगर हमारे प्राइमरी डैमेज एरियाज़ में अगर हमें कोई डैमेज मिलता है तो ये कंपलसरी होगा कि हम सेकेंडरी डैमेज एरिया को भी इंस्पेक्ट करेंगे, राइट।